Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. दोस्तों इस लेसन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक एन आर टी की सीरीज़। आपको पता है एन जो है ये एक स्पेशल बुक्स है जो सीबीएसई में तो फॉलो होती हैं, साथ में जो कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं वो इसको अच्छे से फॉलो करते हैं। तो उसी में मैं आपके लिए सीरीज़ लाया हूँ जितनी भी हिस्ट्री की एन है फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। सो वी आर गोइंग टू कवर दोज एन राइट, जो भी हिस्ट्री की एन है। तो ये क्लास 6 की आपकी जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, जिसमें हिस्ट्री का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन बताया है। तो ये चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। और कोई चैप्टर दोस्तों बड़ा होगा तो हम लोग उसको 2 पार्ट में कवर करेंगे या 3 पार्ट में कवर करेंगे। चैप्टर छोटा होगा तो उसको हम लोग सिंगल पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखेंगे। वर्ड टू वर्ड हम लोग पढ़ेंगे, कुछ जो टर्म्स होंगे वो मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हुए हैं इस पीडीएफ में ही, तो आप उसको डेफिनेटली देख सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट कोई कन्फ्यूजन आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों सीरीज़ कैसी लग रही है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप ये चीज़ आपको सीखने को मिल रही है। और जो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा आप इसमें सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एनसीईआरटी है दोस्तों वो स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन के साथ। इसमें एक लड़की, इसका नाम है राशिदा। राशिदा एक क्वेश्चन पूछती है। एक दिन रसीदा सेट रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। सडनली हर आइज फॉल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन, और उसकी आंख जाती है एक स्मॉल हेडलाइन पर। वो हेडलाइन क्या थी? 100 ईयर्स एगो। अब यहां पर ये चौंक जाती है कि आखिर 100 ईयर्स एगो कोई कैसे बता सकता है कि एक मतलब एक 100 साल पहले 100 ईयर्स एगो क्या हुआ था। तो यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है 100 ईयर एगो के क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आपके दोस्तों यहाँ पर जो हेडिंग आती है वो है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। तो पहला जो व्हाट है वो यहाँ पर आता है, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेंबर्स। मतलब कल आपने जो किया वो तो आपको याद रहता है, लेकिन अगर लास्ट ईयर का किसको याद रहता है? किसी को नहीं रहता। तो अगर हम बात करें कि बहुत समय जो पहले हुआ था, जो लॉन्ग लॉन्ग ईयर एगो पहले दोस्तों हुआ था, उसको कैसे हम लोग बताएंगे, उसको बताने का तरीका क्या है, तो ये बातें आपको इसमें बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एक अगली हेडिंग हम लोग देखेंगे, वॉट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या क्या पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हम पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसे कि लोग क्या खाते थे, वॉट पीपल एट, और द काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, किस तरह के वो कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में वो रहा करते थे, वो हंटर थे, गैदरर थे, वो रूलर थे, मर्चेंट थे, प्रीस्ट थे, या फिर क्राफ्टमैन थे, आर्टिस्ट थे, म्यूजिशियन थे। इनके बारे में हम लोग पता लगा सकते हैं हिस्ट्री में। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्ले। जो चिल्ड्रन कौन सा गेम खेलते थे ये हम पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। उसके कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं, इसके बारे में हम लोग पता लगाएंगे। तो द स्टोरीज दे हर्ड, जो स्टोरी वो सुनते थे, और जो प्लेज जो देखते थे वो लोग, सॉन्ग जो वो सुना गाते थे, ये सब बातें हम लोग पता लगा सकते हैं ओनली थ्रू द हिस्टोरिकल वे। एक हिस्ट्री में हम लोग ये सारी बातें पता लगा सकते हैं। तो ये चैप्टर आपको बताएगा कैसे। तो पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर स्टार्ट करता है, वो कहता है लोग रहते कहाँ थे, वेयर डिड पीपल लिव। तो यहाँ पर एक रिवर की बात हुई है दोस्तों, नर्मदा रिवर। अभी मैं आपको मैप में रिवर दिखाता हूँ, नर्मदा रिवर। तो जितनी भी अर्ली सिविलाइजेशन हुई है वो नर्मदा रिवर या रिवर के बैंक पर आपको मिलेगी। यहीं पर स्किल्ड गैदरर होते थे। गैदरर मतलब क्या होता है? जो सामान को इकट्ठा करते हैं, जैसे कोई खाने की चीज है, सो दे गैदर देयर फूड फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड समवेयर। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट। इनको पता था कि वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट क्या होती है। तो लोग सबसे पहले नर्मदा रिवर के किनारे बसते हैं आकर, इंडिया की बात चल रही है, वहां पर ये गैदरर बनते हैं। दे आर द अर्लीस्ट पीपल, एंड उन्हें पता था कि प्लांट कितने जरूरी होते हैं। वहीं से ये गैदरिंग स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट से, जहाँ से ये रूट, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनकी रूट को खाया जाता है, फ्रूट्स खाते हैं, और बाकी जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको यूज करते हैं। तो इनको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? अर्ली पीपल। इसके अलावा दोस्तों ये लोग एनिमल को भी हंट करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स एज वेल, राइट। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी जो आपकी बात की गई है वो बात की गई है सुलेमान और किरतार हिल के बारे में। मैं अभी आपको दिखाता हूं। सुलेमान और किरतार हिल की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। देखिए,
अगर मैं यहाँ पर आपके लिए रफली एक ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे ये आपका नॉर्थ हो गया, दिस इज योर साउथ, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर ईस्ट। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो ये वाला जो आपको दिख रहा है इस एरिया की बात हो रही है, नॉर्थ वेस्ट। तो यानी कि जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया है वहां पर सुलेमान और किरतार रेंज की बात हो रही है। यहाँ पर ही लगभग 8,000 साल पहले कुछ मैन और वुमेन ने सबसे पहले खेती की थी। दे ग्रू द क्रॉप, किस चीज की, गेहूं और बारले की, ज्वार जो होता है उसकी खेती की गई यहाँ पर। इन्हीं लोगों ने यहाँ पर एनिमल को रियरिंग करना स्टार्ट किया, जैसे कि सीप, गोट, कैटल। एनिमल रियरिंग मतलब वहाँ पर उनको चराना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जहाँ पर जो आपकी बुक में बताता है वो है आपका गारो हिल्स। गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल, देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज एज वेल, जहाँ पर ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप मैप देखिएगा, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस मैप में अगर आप देखेंगे देन यू विल सी, पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं नर्मदा रिवर। तो यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा आपके लिए मैं जूम और कर देता हूँ। तो यू विल सी हेयर, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज योर नर्मदा रिवर। ये जो रिवर आपको जाती हुई दिख रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। दिस इज योर नर्मदा रिवर। इस रिवर के बैंक पर ही सबसे पहले ह्यूमन आया। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे ये जो रेंज आपको दिख रही है दिस इज द सुलेमान रेंज। ये पहाड़ है, रिवर नहीं है। ये किरथार रेंज है, आपको ये दोनों रेंज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज और गारो हिल्स, यहाँ पर भी एग्रीकल्चर हुआ था, यहाँ सबसे पहले हुआ, दूसरे नंबर पे यहाँ हुआ। और विंध्यास, इस एरिया में भी एग्रीकल्चर आपको मिलता है। तो ये मैप दोबारा देखूंगा अभी मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। तो पॉइंट आप याद रखिएगा, नर्मदा रिवर कहाँ पर है और नॉर्थ वेस्ट में आपकी कौन सी रेंज है और गारो हिल्स आपकी कहाँ पर है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, वी विल कम बैक टू दिस मैप अगेन, राइट। अब बात करते हैं आगे। तो एग्रीकल्चर गारो हिल में भी डेवलप हुआ, ये बात यहाँ बताई गई है। यहाँ पर सबसे पहले राइस को ग्रो किया गया था, किस चीज को, राइस को। इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जो विंध्या मैंने आपको ऊपर दिखाया था, इसके नॉर्थ में ये जो मैंने आपको एरिया बताया था, यहाँ पर विंध्यास के नॉर्थ में यहाँ पर सबसे पहले राइस को ग्रो किया गया था। तो सारे फैक्ट दोस्तों आप याद रखिएगा, ये आपको आने वाली बड़ी क्लासेस में बहुत हेल्प करेंगे और ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके बाद दोस्तों बात होती है रिवर इंडस के बारे में। अगर आप इंडस रिवर को मैप में देखेंगे, एक बार आपको मैप में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज योर इंडस रिवर। ये यहाँ से आपका प्रेजेंट जम्मू कश्मीर से पास होती है और ये इस तरीके से जाती है और इस तरह से जाते हुई ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो ये इंडस रिवर है। और यहाँ पर ये जो आपको रिवर दिख रही है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, दीज ऑल आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। तो यहाँ पर भी आपका जो है सेटलमेंट होता है और बहुत फेमस सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर डेवलप होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिब्यूटरीज मैंने बता दी। अबाउट 4,700 ईयर्स एगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटी फ्लरिश्ड। ये जो अर्लीस्ट सिटी है दोस्तों, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात ही आपकी बुक आपकी करती है। बाद में लोग इंडस से शिफ्ट हो जाते हैं गंगा की तरफ, तो आप गंगा भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये जो आप है पहले देखिए यहाँ पर फ्लरिश हुआ, उसके बाद शिफ्ट हुआ गंगा की तरफ। ये आपको गंगा रिवर दिख रही होगी, दिस इज और गंगा रिवर। गंगा रिवर में आपको यहाँ पर ये सोन रिवर जरूर देखिएगा, ये सोन रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। और ये यमुना रिवर आपको देखिए, तो यहाँ पहले इंडस वैली में हुआ, फिर वहां से वो शिफ्ट हुआ गंगा की तरफ। दिस इज योर बुक टॉकिंग अबाउट दिस शिफ्टेड टुवर्ड गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अलोंग द सी कोस्ट की तरफ ये यहाँ पर जाते हैं। तो गंगा रिवर की हम बात करें तो गंगा रिवर इज फेमस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी दे आर नोन फॉर वन फेमस किंगडम दैट इज द मगध एम्पायर। जो मगध एम्पायर में बहुत ज़्यादा जो फर्टाइल यहाँ पर लैंड बना था वो दैट इज बिकॉज ऑफ गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो यहाँ पर एक लार्ज किंगडम बनता है जो प्रेजेंट डे बिहार में है, राइट। तो द किंगडम्स वर सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल, और बाकी की जगह पर भी सेटअप होते हैं, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट जो लोग हैं वो भी ट्रेवल करते हैं। अब लोग ट्रेवल क्यों करते हैं, उनके पीछे बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो वो खाने पीने के लिए ट्रेवल करते हैं, एक जगह खाना खत्म हो गया। दूसरी बात जो नेचुरल डिजास्टर है, कहीं पर भूकंप आ गया, कहीं पर फ्लड आ गई, कहीं पर सूखा पड़ गया, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दे स्टार्टेड ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कहाँ कहाँ जाते हैं, हिमालय से डेजर्ट में जाते हैं, रिवर के थ्रू ट्रेवल करते हैं। सो दिस इज हाउ द पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर पार्ट एज वेल। और जब वो ट्रेवल करते हैं तो वही ट्रेवल नहीं करते हैं दोस्तों, उसके साथ एक कल्चर ट्रेवल करता है साथ में। तो समटाइम्स मैन मार्च इन आर्मीज, कई बार वो आर्मी में चलते हैं, और जब ये आर्मी में चलते हैं तो दूसरे लैंड को अक्वायर करते चलते हैं, और यहीं से दोस्तों एक्सपेंशन स्टार्ट होता है।
जो आपने सुना होगा 16 महाजनपद के बारे में, नहीं सुना तो आगे सुना दूंगा आपको मैं। तो किस तरह से 16 महाजनपद थे, उनमें से एक जो मगध है वो सुपीरियर बनता है। तो ये बातें मैं आपको पता होगी वैसे, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आज भी लोग ट्रेवल करते हैं हिली एरिया से, माउंटेन एरिया से, नेचुरल फ्रंटियर जो हमारे बने हुए हैं। अब देखिए, हमारे कुछ नेचुरल फ्रंटियर्स बने हुए हैं। जैसे अगर हम इंडिया को देखेंगे तो ऊपर की तरफ हमारा हिमालयाज है, यहाँ पर पूरा लॉक है। नीचे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमारा मैप है, यहाँ पर सी है पूरी तरफ से। तो आर कंट्री इज टोटली लॉक्ड, लेकिन ये लोगों को रोक नहीं पाया। लोग आते जाते रहे, कुछ लोगों ने समुद्र पार किया, सम क्रॉस दिस, सम स्केल द माउंटेन, कुछ लोग पहाड़ों पर चढ़ गए, एंड दैट्स हाउ दे मैनेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर, दूसरी जगह से भी लोग यहाँ पर आने लगे। दे केम हेयर एंड दे सेटल्ड हेयर, और अलॉन्ग विद दैट दे केम अप विद द एनरिच कल्चर, और उन्होंने हमारे कल्चर को एनरिच किया। उन्होंने नए नए आइडियाज़ हमारे संग शेयर किए, जैसे नया म्यूजिक हमारे संग उन्होंने शेयर किया जो बाहर से लोग आए। कुकिंग के नए मेथड उन्होंने हमारे संग शेयर किए। तो दोस्तों ये तो बात रही बेसिकली हमारे लैंड के बारे में, किस तरह से लोग कहाँ पर सेटल हुए। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेम है, जिसको हम लोग भारत के नाम से जानते हैं, वो नेम कैसे पड़ा। आपको पता है हमारी जो कंट्री है उसके दो फेमस नेम है, पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। अब समझिएगा ये नेम कैसे पड़ा। ये जो इंडिया नेम है ये हमारा नाम आता है सिंधु से। जो इंडस रिवर है, मैंने आपको इंडस रिवर दिखाया था, इंडस रिवर विच इज कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, यहीं से नेम डेवलप होता है। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने इंडस रिवर को गलत तरीके से प्रोनाउंस किया, तो वो थे ईरान और ग्रीक के लोग। दे केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एरिया, जो मैंने आपको अभी दिखाया था सुलेमान रेंज वगैरह, वहां से वो आए थे। 2500 साल पहले की बात है लगभग। एंड दे वर वेरी मच फेमिलियर विद द इंडस रिवर। लेकिन दोस्तों ये जो लोग थे ये इंडस को हिंदोज बोलते थे, हिंदोज और इंडोस। दे आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस इंडस प्रॉपरली। तो यहीं से दोस्तों ये नेम हमारा जो हिंदोज है वो इंडिया में कन्वर्ट हो गया। दैट इज हाउ द लैंड ऑफ द ईस्ट साइड, जैसे मान लो ये यहाँ पर आपकी इंडस रिवर है, सो दे न्यू अबाउट इंडस रिवर। तो ईरान कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं है, तो ये दे केम फ्रॉम हेयर, और इन लोगों को इंडस रिवर तो बोल नहीं पाइए, देन दे प्रोनाउंस इट इंडोस। तो उन्होंने कहा कि जो भी इंडस के ईस्ट की तरफ का एरिया है दैट एरिया विल बी नोन एज इंडिया। तो इस तरह से हमारा जो देश का नाम है इंडिया पड़ता है, राइट। दूसरा नाम आता है भारत। भारत नेम कहाँ से पड़ता है, तो भारत इट वॉज अ ट्राइब। भारत क्या था, एक ट्राइब था, इट वॉज अ ट्राइब ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ लोग रहते थे उसे भारत कहते थे। इसका नाम दोस्तों ऋग्वेद में भी मेंशन है, राइट। सो अर्लीस्ट कंपोजिशन, व्हाट इज ऋग्वेद, द अर्लीस्ट कंपोजिशन ऑफ द संस्कृत। तो लेटर इसको कंट्री कहने लगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आया होगा कि इंडिया का क्या मतलब है और भारत का क्या मतलब है, दोनों नाम कहाँ से निकल के आए हैं। इंडिया का तो एक करप्टेड मीन है, किस तरीके से करप्ट होकर नाम बन के आया, और भारत तो आपको समझ में आ गया होगा कि इट इज अ नेम ऑफ द ट्राइब, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट को कैसे ढूंढते हैं, पास्ट को ढूंढने के क्या क्या तरीके हैं। तो अगर हम पास्ट की बात करते हैं, सो देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत तरीके हैं पास्ट को ढूंढने के लिए। उनमें से एक तरीका यह है, किताबों को पढ़ो, रीड द बुक्स दैट वर रिटन अ लॉन्ग एगो। लेकिन पहले तो पेपर होता नहीं था, तो पहले लोग किस पे लिखते थे, तो पहले लोग पाम लीफ पे, पत्तों पे लिखते थे। एक स्पेशल तरीका पत्ता बनाया जाता था जिसको हम लोग बोलते थे बिर्च। यहां पर आप देख सकते हैं लोग इस पे लिखा करते थे। लेकिन दोस्तों इसके संग प्रॉब्लम ये थी, ये पेरिसेबल था, मतलब जल्दी से खत्म हो जाता था। अब इस पे पत्ते पे किसने लिख दिया, पत्ते को कोई कीड़ा खा गया, तो ये पेरिसेबल था। तो ये जो इस तरह से हाथ से लिखते थे इस पर, इसे बोलते थे मैन्युस्क्रिप्ट। ये उस वक्त की किताबें होती थी। तो इनको पढ़कर हम लोग आराम से पता लगा सकते थे कि उस वक्त क्या हुआ था। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है, ये वर्ड यहाँ पर आया है लैटिन वर्ड मैन्यू। मैन्यू लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड, मतलब हाथ से कुछ भी लिखा हुआ। तो नॉर्मली ये कहाँ लिखते थे, पाम लीफ पे लिखते थे, कुछ लोग बिर्च पे भी लिखते थे, जो नॉर्मली आपको हिमालय में ग्रोन हुई मिल जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक अ बुक। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से पाम लीफ को बांध कर एक किताब जैसी बना लेते थे। लेकिन इसकी दिक्कत यही थी, ये पेरिसेबल था, कोई इसको कीड़ा खा गया या बहुत समय तक सर्वाइव नहीं कर पाया। कुछ सर्वाइव कर गए तो उसको हमने पढ़ लिया, राइट। तो ये एक तरीका था इनके पास उस वक्त हिस्ट्री लिखने का। तो ओवर द ईयर्स दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय द इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड,
ओके लेकिन कुछ सर्वाइव हो जाती है, जो टेम्पल में रख दिया, किसी ने संभाल कर रख दिया उनको, मोनेस्ट्री में संभाल के रख दिया। तो फ्रॉम देयर वी गॉट टू नो अबाउट द रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, द लाइफ ऑफ द किंग, मेडिसिन एंड साइंस। ये बातें हमें यहाँ से पता चलती है। दोस्तों ये जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी मोस्टली लिखी जाती थी संस्कृत में, लेकिन कुछ और लैंग्वेज भी थी जिसमें लिखी गई, जैसे कि प्राकृत। प्राकृत उस वक्त की मतलब कि 1600 बीसी की एक ऐसी लैंग्वेज है जो विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल, और तमिल में भी लिखी गई। तो याद रखिएगा जो लैंग्वेज लिखी गई वो हमारी संस्कृत में भी, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी संस्कृत में भी लिखी गई, प्राकृत में भी लिखी गई और तमिल में भी लिखी गई। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया, हाउ वी नो अबाउट हिस्ट्री फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट। दूसरा हमारा आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होते हैं, किसी ने कुछ पत्थर पे लिख दिया और हमने उसे पढ़ लिया एंशियंट टाइम में, तो दैट इज कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो उस पत्थर पे लिखो को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। सो दीज आर द राइटिंग्स और रिलेटिवली द हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। मेटल है, स्टोन पे किसी ने कुछ लिखा, हमने उसे पढ़ लिया। तो ये इसको बेसिकली पढ़ पाया, हमने पढ़ा। तो बेसिकली इस पे लिखते क्या थे, जो राजा होते थे वो अपने ऑर्डर इस पे लिखवाते थे जिससे लोग इसे पढ़ें और उसको ऑबे करें। इसके अलावा देयर वर द मैन और द किंग्स इंक्लूडेड रिकॉर्ड ऑफ व्हाट दे डिड, मतलब राजा ने क्या क्या किया, कौन सी जगह को जीता, ये सब इसमें लिखे जाते थे। तो आपकी बुक में एक इमेज दी गई है दोस्तों, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये कांधार की इमेज है, अभी जो प्रेजेंट है अफगानिस्तान में है। यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिला है अशोका का। इसमें जो अशोका है उसने बेसिकली, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, तो इसमें उन्होंने अपने बारे में बताया गया है। लेकिन इसमें मेनली जो उन्होंने स्क्रिप्ट यूज की है, स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका, वो आप उन्होंने यूज की है ग्रीक। तो ये आपको ऊपर वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, दिस इज ग्रीक स्क्रिप्ट है ये, ठीक है ना। और नीचे आपको दिख रहा है अरेबिक, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है अरेबिक। तो अशोका ने जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ अपने स्क्रिप्शन बनाए, वहां पर उन्होंने क्या क्या यूज किया, कौन कौन सी स्क्रिप्ट यूज की, ग्रीक एंड अरेबिक। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है, ठीक है ना। तो ये जो किंग थे बेसिकली इनका पर्पस ये था, जो विक्ट्री जो लेते थे उसको इस पर ये लिखवा देते थे, पत्थर की लकीर बना देते थे एक तरीके से, राइट। तो ये आपका हुआ दूसरा तरीका, बाय रीडिंग द इंस्क्रिप्शन वी कैन गेट टू नो अबाउट पास्ट। तीसरा तरीका दोस्तों आता है टू नो अबाउट, टू एक्सकेवेट एंड थ्रू द आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या करते हैं, जो बिल्डिंग रह गई, बिल्डिंग बची रह गई, उनकी स्टडी करेंगे, स्टोन की स्टडी करेंगे, ब्रिक की स्टडी करेंगे, पेंटिंग की स्टडी करेंगे, स्कल्पचर की स्टडी करेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल डिग, एक्सकेवेट, एक वर्ड बहुत यूज होगा हिस्ट्री में, एक्सकेवेट मतलब खोदना। दे डिग अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड दे विल फाइंड आउट सम टूल्स, जो दब गए टूल उन्हें निकालेंगे, वेपन्स निकालेंगे, पॉट्स निकालेंगे, पेन्स निकालेंगे, ऑर्नामेंट्स निकालेंगे, कॉइन्स निकालेंगे, एंड आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट स्टडिंग इट। तो कुछ इसमें देखेंगे, कुछ जो ईंटें हैं वो बेक्ड हैं, कुछ कच्ची हैं, कुछ मेटल की हैं। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको ये फाइंड करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट पेरिसेबल आइटम पे बना है, मान लीजिए कोई बना हुआ है पत्ते के ऊपर, तो उसको तो बड़ी दिक्कत की बात है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने पॉटरी पे कुछ लिख दिया, किसी ने मेटल पे कुछ लिख दिया, सो दैट फाइंडिंग्स दे विल फाइंड, आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड, एंड आफ्टर दैट दे स्टार्ट एनालाइजिंग दैट कि आखिर ये क्या है, और उसके बेस पर हिस्ट्री को लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये एक पॉट मिला था, तो इस पर किस तरह से पेंटिंग बनाई गई। यहाँ पर आप कॉइन देखेंगे, इस कॉइन में पंच मार्क कॉइन है ये, यहाँ पर आप मछली की साइन देखेंगे। तो यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट दे लुक फॉर ऑल दीज थिंग, समटाइम्स दे लुक फॉर द बोन ऑल्सो, एनिमल की बोन मिलेगी। मान लो कहीं पर इन्होंने खुदाई की, वहां पर बहुत सारी हड्डियां मिली हैं जानवर की, तो हो सकता है वहां पर जानवर सेक्रीफाइस होता होगा, बर्ड्स की मिली हैं, फिश की मिली हैं, दे स्टार्टेड डूइंग दैट। ऑब्वियसली अगर प्लांट का कुछ मिलेगा तो वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव, दे आर नॉट सर्वाइव, दैट्स वाई वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि प्लांट तो पेरिसेबल है। सो इफ द सीड्स ऑफ ग्रेन और द पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, तो उनका चार्ट फॉर्म मिल जाती है। मान लीजिए कहीं पर किसी ने गेहूं जला दिए, तो वो जले हुए जो है कार्बन उसका मिल जाता है, तो उससे भी पता लगाया जा सकता है। इन सभी चीजों को दोस्तों जो मैंने आपको बताया, मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और आर्कियोलॉजी, तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। हिस्टोरियन इनको क्या बोलते हैं, इन्हें सोर्स बोलते हैं, और इन सोर्स को पढ़कर ही हम लोग बिट बाय बिट हमारी जो हिस्ट्री है उसको बनाते हैं, इस हिस्ट्री को तैयार किया जाता है। तो बेसिकली ये जो हिस्टोरियंस होते हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम होता है इनका, ये डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं। दोस्तों यहीं तक मैं आपका ये अभी रखूंगा, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे आर, पास्ट और मैनी। तो क्या क्या हमने इसमें पढ़ा, एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे हम लोग। तो इसमें हमने देखा, चैप्टर का नाम हमने देखा पूरा,
चैप्टर बेसिकली क्या है, इसमें हमने बात करा कि व्हाट वी नो अबाउट आवर पास्ट, आफ्टर दैट व्हाट डिड पीपल, वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते, नर्मदा में रहते थे, सुलेमान और किरतार रेंज में किस तरह से क्रॉप उगाई गई, ये इंपॉर्टेंट मैप हमने देखा, इंडस के बारे में, किरतार रेंज के बारे में, नर्मदा रिवर के बारे में, गारो हिल्स के बारे में वी हैव टॉक्ड अबाउट। उसके बाद हम लोग ने दोस्तों बात करते हैं हम इस बारे में जो राइस से किस तरह से डेवलप किया गया, गंगा रिवर के पास मगध का जो है बना। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हाउ पीपल स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, द एक्सपेंशन स्टार्टेड, दैट वी टॉक्ड अबाउट। हिल और माउंटेन में किस तरह से लोगों ने रहना स्टार्ट किया, किस तरह से बाहर के लोग इंडिया में आते हैं, दिस थिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट। आफ्टर दैट हमारा भारत जो देश है उसका नाम भारत कैसे पड़ा, दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस हमने पैराग्राफ में इस बारे में बात की कि इंडस रिवर का नाम कैसे इंडस से इंडिया बना और भारत ट्रैप से हमारा भारत देश बनता है। इसको हमने पता करा कि आखिर हम लोग पास्ट के बारे में पता कैसे करते हैं। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, मैन्यूस्क्रिप्ट, ओके, एंड थ्रू द आर्कियोलॉजिस्ट, ओके, सो दीज आर द थिंग्स, इंस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों आगे हम इस चैप्टर में और बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाद इसका मैं लेके आऊँगा पार्ट 2। देखिए दोस्तों, मेरा मेन पर्पस ये है कि आप आराम से समझें और सीखें, जल्दीबाजी की बात नहीं है। ये वीडियोस लंबे समय तक यूट्यूब पर रहती हैं, तो आप इसको समझ लीजिए। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। पार्ट 2 में मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा, वन, पास और मैनी। सो गाइज दैट इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आपको वीडियो को लाइक करना है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं या टीचर हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, उनके संग आप इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।